हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात करेंगे। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसने यूक्रेन को विश्व के तीसरे सबसे बड़े परमाणु शक्ति से नीचे लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसे समझौते की यदि वो समझौता हुआ ना होता तो आज यूक्रेन पे रूस कभी हमला नहीं करता। यूक्रेन किसी भी देश के सामने झुकता नहीं, ना ही यूक्रेन को किसी पश्चिमी देशों के सामने अपने सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ती है। इस वीडियो की शुरुआत हम हेनरी किसिंजर द्वारा कही गई एक बात से शुरू करेंगे, जिनमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना अत्यधिक घातक साबित होगा। ये कथन हेनरी किसिंजर का है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और शायद इस समय व्लादिमीर जेलेंस्की जो वर्तमान यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर रहे होंगे इस बात को, क्योंकि जेलेंस्की ने यूक्रेन के भौगोलिक स्थिति, उसकी सांस्कृतिक इतिहास और उसके राजनीतिक इतिहास को ध्यान में रखे बिना, इग्नोर करते हुए यूक्रेन को पश्चिमी देशों और ख़ास करके अमेरिका के पाले में डालने का प्रयास किया। और अब क्या हुआ है, रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और कोई भी इनका पश्चिमी दोस्त, यहाँ तक कि अमेरिका, इनको बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। कोई भी प्रत्यक्ष रूप से इनकी सहायता नहीं कर रहा है। और जो जेलेंस्की हैं वो बार बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन देशों से गुहार कर रहे हैं कि आप लोग बुडापेस्ट मेमोरेंडम को याद कीजिए और उसके तहत मुझे सहायता पहुंचाइए, मेरी सुरक्षा कीजिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर बुडापेस्ट मेमोरेंडम क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है यूक्रेन के और रूस के इतिहास में। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो 1991 में यूएसएसआर का यानी कि सोवियत संघ का विखंडन होता है, जिनमें से 3 सबसे प्रमुख देश जो बनते हैं वो थे बेलारूस, यूक्रेन और रसिया। तो लगभग बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान के पास 4000 सोवियत संघ के परमाणु हथियार जो हैं वो 1991 में छूट जाते हैं, जिनमें से 3600 से ज़्यादा परमाणु हथियार अकेले यूक्रेन के पास थे। 1992 में 1656 सामरिक रूप से जो बेहद महत्वपूर्ण परमाणु हथियार थे उनको यूक्रेन अपने पास रख लेता है और बाकी सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप देता है। 1994 तक यूक्रेन विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली परमाणु देश था। यूक्रेन के पास रूस और अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़तरनाक परमाणु हथियारों का जखीरा था। यदि वो आज भी उसके पास होते तो कोई भी देश, रूस तो क्या कोई भी देश आंख उठा के देखता तक नहीं यूक्रेन की तरफ, ना यूक्रेन को पश्चिमी देशों से गुहार लगानी पड़ती कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए। 1992 के बाद भी 1656 सामरिक रूप से महत्वपूर्ण परमाणु हथियार जो है वो यूक्रेन अपने पास रखता है, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी देश कभी भी उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो नवगठित राज्य था। अभी उसकी सैन्य प्रणाली इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं थी कि यदि कोई हमला होता है उसके पास तो वो अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन पश्चिमी देशों के सहित रूस भी, चाइना भी, ये सभी देश चाहते थे कि यूक्रेन के परमाणु हथियार उससे छीन लिए जाएँ। 1949 में एक परमाणु अप्रसार संधि की गई थी आयरलैंड के प्रस्ताव पे। परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी। तो इसी के तहत जितने भी पश्चिमी देश थे वो चाहते थे कि यूक्रेन अपने परमाणु हथियार त्याग दे और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन यूक्रेन तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन 5 दिसंबर 1994 को बुडापेस्ट में यूक्रेन ने ब्रिटेन और अमेरिका, उसके साथ ही रूस के प्रतिनिधियों के समझाने पे, सुरक्षा की गारंटी देने के बाद परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर कर दिया और जितने भी यानी कि 1656 जो उसके परमाणु हथियार उसके पास रह चुके थे उनको त्याग दिया। बुडापेस्ट मेमोरेंडम में अमेरिका, ब्रिटेन के साथ रूस ने यूक्रेन को उसके सीमाओं के सम्मान करने तथा उसकी सुरक्षा, कभी भी यदि यूक्रेन पे कोई विपत्ति आती है या फिर कोई बाह्य देश आक्रमण करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजने की जो है वो वादा किया गया था। और वो मेमोरेंडम अभी भी है। इसीलिए जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं वो बार बार बुडापेस्ट मेमोरेंडम को याद दिलाते हुए पश्चिमी देशों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। जहाँ तक रूस की बात करें तो वो तो सीधा उन पर आक्रमण ही कर चुका है और उसने जो है उस संधि को बहुत पहले ही 2014 में ही जब क्रीमिया पे रूस ने आक्रमण किया था उसी समय तोड़ दिया था। और ये एक ऐसा समझौता जिसे करने के बाद आज यूक्रेन भी पछता रहा होगा कि यदि वो समझौता हम नहीं किए होते तो हमारी ये हालत नहीं होती। और ये समझौता और ये स्थिति जो इस समय यूक्रेन और रूस के बीच है, ये पूरे विश्व में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट हैं उनकी वास्तविकता पे, उनकी सहायकता पे और उनके भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।